खत्म करके घर लौट रही थी। रास्ता पूरी तरह से सन्नाटे से भरा हुआ था। तभी एक गाड़ी अचानक उसके पास से गुजर गई। लिसा थोड़ा घबरा गई। तभी उसने पीछे मुड़कर देखा कि वही गाड़ी पीछे जाकर दोबारा मुड़कर उसकी तरफ आ रही थी। अब लिसा बहुत डरने लगी और अपनी साइकिल तेज चलाने लगी, क्योंकि उसने कुछ ही दिन पहले एक साइको किलर की खबर टीवी में देखी थी, जो अकेली लड़कियों को उठाकर उनकी हत्या कर देता था। इस वजह से लिसा बहुत घबरा गई थी। तभी वह गाड़ी तेजी से उसके पास से गुजर गई, जिसे देखकर लिसा ने थोड़ा चैन की सांस ली। लेकिन घर के थोड़ा नजदीक आते ही लिसा ने देखा कि वही गाड़ी रास्ते के किनारे खड़ी थी। यह देखकर लिसा वहाँ से जल्दी निकलना चाहती थी। तभी पीछे से एक हड्डा कट्टा आदमी आकर उसे पकड़ लिया और उसके सिर पर बंदूक तान दी। लिसा ने पहले तो बहुत कोशिश की वहाँ से भागने की, लेकिन उस आदमी ने जबरदस्ती उसे गाड़ी में बैठा लिया। उसके बाद लिसा बिल्कुल शांत हो गई। आदमी ने अपना सारा काम निपटा लिया और लिसा की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे ले जाने लगा। हैरानी की बात यह थी कि लिसा तब भी शांत लेटी हुई थी और आंखों पर बंधी पट्टी के अंदर से वह गाड़ी में मौजूद हर चीज को अपने दिमाग में बैठाने लगी। घर पहुंचते ही उसने 25 सीढ़ियों की गिनती की और वहां मौजूद हरा कारपेट, हल्की रोशनी और लाल रंग का बिस्तर सब कुछ नोटिस कर लिया। असल में लिसा एक समझदार लड़की थी जो उस कातिल को पकड़वाना चाहती थी। उसने उस आदमी का विश्वास जीतने की कोशिश की और उसकी हर बात मानकर उसे यह एहसास दिलाया कि वह सिर्फ अपने बीमार पिता के पास घर जाना चाहती है। जब वह टॉयलेट के लिए बाथरूम गई तब उसने अपनी आंखों की पट्टी खोलकर सब कुछ अच्छे से देखा और घर के चारों ओर अपने फिंगरप्रिंट लगा दिए, ताकि बाहर जाकर पुलिस को पक्के सबूत दे सके। पूरे 7 दिन बाद आखिरकार लिसा ने उस कातिल का भरोसा जीत लिया। वह उससे कहने लगी कि वह एक अच्छा इंसान बन सकता है और इसके लिए वह खुद उसकी मदद करेगी, किसी को कुछ बताए बिना। कातिल ने उसकी मासूम बातों पर विश्वास कर लिया और फिर उसे बांधकर गाड़ी से बाहर ले जाकर एक जगह छोड़ दिया। लिसा ने अपनी पट्टी हटाई, किलर को जाते देखा और पागलों की तरह दौड़ने लगी। वह बिना रुके सीधे अपने परिवार के पास पहुंच गई, लेकिन उसे अभी भी उस कातिल से बदला लेना बाकी था। अगले ही दिन वह पुलिस स्टेशन गई और अपने साथ हुई सारी घटनाएं बताईं। उसने कातिल के घर का माहौल, सीढ़ियों की संख्या, गाड़ी और उस आदमी का चेहरा सब कुछ अपने दिमाग में बसा रखा था। फिर वह पुलिस के साथ कातिल का पता ढूंढने निकल पड़ी, जहां गाड़ी में आंखें बंद करके लेटे हुए उसने ऊपर मौजूद ट्रैफिक लाइट और पेड़ पौधों के आधार पर उस जगह की पहचान करने की कोशिश की। अगला पार्ट के लिए नीचे कमेंट करें।